डार्क मैटर। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स में इनविजिबल एक मैटर है जो हमें नज़र नहीं आता। इसकी अगर एग्जिस्टेंस की बात करें कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, इसका हमें आइडिया कैसे हुआ? इसका आइडिया हमें इस तरह हुआ कि क्रोमा क्लस्टर था, गैलेक्सीज, उसमें दो ऐसी गैलेक्सीज, क्रोमा क्लस्टर के अंदर दो ऐसी गैलेक्सीज देखी गई जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जो एस्ट्रोनॉमर हैं, वो उनका नाम था स्वीकी, स्विस एस्ट्रोनॉमर थे स्वीकी। उन्होंने देखा कि जो दो गैलेक्सीज हैं वो इतनी स्पीड से स्पिन कर रही हैं अपने एक्सिस के अलोंग कि वो अगर उसकी स्पिन को देखा जाए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी गैलेक्सी को जो कि बेसिकली उसको बाइंड करके रखती है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, वो कम है। क्योंकि जो गैलेक्सी की रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गैलेक्सी पे लग रही है और जो कि दूसरी फोर्स जो से काउंटर कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि मैटर की वजह से है। अब उस गैलेक्सी के अंदर उतना इनफ मैटर नहीं है कि जो उतनी स्पीड पर उस गैलेक्सी को बाइंड कर रख, मतलब कि बाइंड करके रखे। और जब स्वीकी ने ये चीज देखी तो उसने प्रिडिक्ट किया कि जरूर ऐसा मैटर यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है जो मतलब कि 100 टाइम ग्रेटर देन नॉर्मल मैटर, एक ऐसा मैटर एग्जिस्ट कर रहा है 100 टाइम, नॉर्मल मैटर के 100 टाइम ऐसा मैटर है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है इस गैलेक्सी के अंदर, जिसकी वजह से गैलेक्सी को वो स्टेबिलिटी मिल रही है, जिसकी वजह से गैलेक्सी वो जो कहते हैं ना रिप्ड अपार्ट नहीं हो रही। तो उस वक्त स्वीकी ने जब ये बात की तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सबने कहा कि ये कैसे एग्जिस्ट है कर सकता है कोई एक इनविजिबल मैटर, ये डार्क मैटर, ये जस्ट ऐसे ही एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद रूबिन के नाम से एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हमारी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसके अंदर अगर हम स्टार्स को देखें तो जो स्टार्स हमारी गैलेक्सी के करीब हैं, जो हमारी गैलेक्सी से ज़्यादा दूर नहीं है, एक वो स्टार जो हमारी गैलेक्सी के फार अवे हैं और एक वो स्टार जो गैलेक्सी के बिल्कुल करीब है, तो उनकी स्पीड देखी गई। तो जब उन्होंने उनकी स्पीड देखी तो उन्हें यह हैरानकुन तौर पे ये पता चला कि ये दोनों की स्पीड्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0 है, दोनों की स्पीड सेम है। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? वी डोंट नो। मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम की एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो हमारा सोलर सिस्टम के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर जो ग्रेविटेशनल लॉ है न्यूटन का 1/r² लॉ, ये फॉलो होता है हमारे पूरे यूनिवर्स के ऊपर। तो उसके मुताबिक अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो क्या है कि जैसे जैसे हम सन से अवे जा रहे हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी ऑर्बिटल स्पीड कम होती जा रही है। तो अगर हमने 1/r² लॉ के मुताबिक इस चीज को देखना है तो उसका मतलब डेफिनेटली ये है कि जो गैलेक्सी के अंदर जो स्टार अवे फ्रॉम सेंटर हैं उनकी जो स्पीड है, उनकी स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन उनकी स्पीड ज्यादा है। और ये अब कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब या तो फिर ये है कि हमारी ग्रेविटी के जो लॉज हैं वो गलत हैं, लेकिन हमारी ग्रेविटी के लॉज गलत नहीं है यहां पर, क्योंकि हमारे पास यही तो फिजिक्स के अंदर इतने लॉ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हमने इस चीज को करेक्ट करना है तो हमें डार्क मैटर का कंसेप्ट लाना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी नीड अ डार्क मैटर। हमें डार्क मैटर की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई वी नीड डार्क मैटर, कि हमें इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए डार्क मैटर की जरूरत है। कि अगर हमने उसकी जो स्पीड है, क्योंकि अगर हम ये बात करें, क्योंकि बेसिकली डाइल्यूशन का कंसेप्ट है यहाँ पर, कि जैसे जैसे हम गैलेक्सी के से अवे जाते जाते हैं तो जो गैलेक्सी के अंदर मैस होता है वो डाइल्यूट होता जाता है, और जैसे जैसे मैस डाइल्यूट होता जाता है तो उसी तरह जो स्पीड है हमारे पास वो कम होती जाती है। लेकिन अगर हमने इस चीज को काउंटर करना है तो हम कहेंगे कि जो डार्क मैटर है उसकी गैलेक्सी के एज के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंटर।
जिसकी वजह से सब स्टार की जो स्पीड है वो हमें सेम मिल रही है। अब यहां पर एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो हमारे पास डार्क मैटर है, अगर हम पूरे यूनिवर्स के मैटर की बात करें तो हमारे यूनिवर्स में 4% ऐसा मैटर है जो हमें स्टार और प्लैनेट से मिलता है, लेकिन जो हमें गैसेस के साथ मैस मैटर मिलता है वो 11% है, और जो डार्क मैटर है वो 85% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स है। तो 85% जो मैटर है हमारा वो डार्क मैटर है। तो ये बहुत बड़ी मतलब कि बहुत बड़ी अमाउंट है और हमें उसका पता ही नहीं। इसका मतलब ऐसे हुआ, अगर आप इमेजिन करें कि जैसे एक ओशन है और ओशन के अंदर जो वेव उठ रही है, हमें सिर्फ उस वेव का पता है जो कि हमारा विजिबल मैटर है, और उस सारे ओशन का हमें पता ही नहीं है। और डार्क मैटर के बारे में ये कहा जाता है कि ये थ्योरीज कहती हैं कि इसमें हमारे पूरे यूनिवर्स में ये फैला हुआ है और हमारा यूनिवर्स सबमर्ज है, हमारे प्लैनेट्स, गैसेस, सब कुछ इस डार्क मैटर सी के अंदर सबमर्ज है। और एक इसके अंदर ये कंसेप्ट है कि जो हमारा डार्क मैटर है वो क्लम्प फॉर्मेशन नहीं करता। उसका हमें आइडिया ऐसे हुआ कि अगर हम अपनी गैलेक्सीज को देखें, जब हमने अपनी गैलेक्सीज को देखा तो हमें यह अंदाजा होता है कि डार्क मैटर उसके एज पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब यह है कि डार्क मैटर वीकली इंटरेक्टिंग है, वो अपने साथ वीकली इंटरेक्ट करता है, इस वजह से वो क्लम्प फॉर्मेशन नहीं करता जैसे कि मैटर क्लम्प फॉर्मेशन करता है, क्योंकि वो अपने साथ वीकली इंटरेक्टिंग नहीं है, इसलिए उसके अंदर क्लम्प्स बनते हैं और जिसकी वजह से प्लैनेट्स और ये सब चीजें बनती हैं। तो एक और चीज थी बुलेट क्लस्टर्स के बारे में, कि बुलेट क्लस्टर बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप से की गई कि दो क्लस्टर हैं गैलेक्सीज के और वो आपस में टकरा रहे हैं। जो वो टकरा के वो एक दूसरे से अवे गए तो हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक से हमने आइडिया लगाया कि बेसिकली अगर हम जब वो टकराए तो उसके अंदर एक रेड पोर्शन क्रिएट हुआ। जो वो रेड पोर्शन था वो बेसिकली विजिबल मैटर के टकराने की वजह से, उसकी इंटरेक्शन की वजह से एक्स रेज हैं वो, और जो हमें ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है वो इतना वो पोर्शन है कि जो इंटरेक्ट हुआ ही नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा डार्क मैटर है वो कितनी ज्यादा अमाउंट में है, और दूसरा कि वो कितना नॉन इंटरेक्टिंग है, वो इंटरेक्ट नहीं करता। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास डार्क मैटर का। तो अगर हमने अपनी थ्योरीज को कंसिस्टेंट बनाना है तो हमें डार्क मैटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी थ्योरीज के अंदर, और ये एक मिस्ट्री है अभी तक स्टिल। और हमें कैसे इस पार्टिकल को हम, या डार्क मैटर कोई पार्टिकल से कंपोज्ड है या क्या चीज है, इसे हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे।